तो इस चैप्टर में हमारा अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो टॉपिक का नाम है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है और हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास में ट्राइंगल है, ये वाला पॉइंट है ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, ठीक है। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में x3, y3। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ दीज गिवन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है वो है, देखो, वो है हाफ ऑफ सबसे पहले लिखेंगे x1 लिखा, ब्रैकेट लगाया, प्लस फिर लिखेंगे x2, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, प्लस फिर लिखेंगे x3। तो ये फॉर्मेट है पूरा इस फॉर्मूले को लिखने का। अब ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज़ फीड करेंगे। तो वैल्यूज़ में हम यहाँ पे आएगा y कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, और यहाँ पे हम लिखेंगे x1 के जो ब्रैकेट बना हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, उसमें हम लिखेंगे y2 माइनस y3। तो यहाँ आ गया y2 माइनस y3, ठीक है। x2 मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट है यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1। तो यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1, ठीक है। और x3 के ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। तो ये पूरा साइकिल चलेगा हमारा। x1 पहले आया, ब्रैकेट आएगा, प्लस x2 ब्रैकेट आएगा, प्लस x3 ब्रैकेट आएगा। अब x1 के ब्रैकेट में लिखना है y2 माइनस y3, x2 के ब्रैकेट में आएगा y3 माइनस y1 और x3 के ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, अगर हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं तब। अगर हमें कंडीशन दे दी जाए कि हमारे पास में कंडीशन गिवन है, हमें किसी भी ए बी सी पॉइंट का कोई भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, और हमें गिवन है कि वो तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, हम लिखेंगे इफ पॉइंट ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ए बी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब ये है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल बनेगा वो ज़ीरो होगा, मतलब कोई ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा। अगर वो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, और उस केस में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो ज़ीरो होगा। और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को ज़ीरो पुट करके तीन जो वर्टेक्स है, इन तीनों वर्टेक्स के किसी एक कोऑर्डिनेट को हमें निकालना होगा। तो वो हम एरिया को ज़ीरो पुट करके एरिया जो वैल्यू है किसी भी कोऑर्डिनेट का वो निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके ऊपर अब हम कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो क्वेश्चन है हमारा कि ये ट्राइंगल है हमारे पास में, ठीक है, ये ए कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में 0, -1। ये बी वर्टेक्स है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं 2, 1, ठीक है। और ये इस ट्राइंगल का सी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 0, 3। आगे कह रहे हैं कि जो ए बी का मिड पॉइंट है उसको हमने ई मान लिया, ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट ई है
AC का मिड पॉइंट हमारा F है और BC का मिड पॉइंट हमारा G है, ठीक है। और अब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास में एक छोटा ट्रायंगल फॉर्म होगा। और अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। हमें जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए हमें EFG के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और ये कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम मिड पॉइंट फार्मूले से, क्योंकि AB का मिड पॉइंट E है। और अगर हम मान लेते हैं कि E के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है, और हमें x1, y1 का वैल्यू चाहिए, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके E के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेंगे। ऐसे ही हम F के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ये हैं x2, y2, और G के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेंगे ये हैं x3, y3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, यहाँ पे x1 का वैल्यू होगा, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे यहाँ पर। तो x1 का वैल्यू होगा 0 + 2, 0 + 2 अपॉन 2, ठीक है। x1 का वैल्यू हो गया 1। ऐसे ही x2 का वैल्यू होगा, अगर हमें x2 का वैल्यू निकालना है और ये जो F पॉइंट है ये AC लाइन का मिड पॉइंट है, तो ये होगा 0 + 0 अपॉन 2, तो वो 0 हो गया। ऐसे x3 हमारे पास में आएगा, तो x3 जो कोऑर्डिनेट है हमारा G पॉइंट का, और G पॉइंट जो है वो BC लाइन का मिड पॉइंट है, तो x3 बराबर होगा 2 + 0 अपॉन 2 माने 1 के बराबर होगा। ऐसे यहाँ पर हम y1 निकालेंगे, तो y1 का वैल्यू होगा, y1 का -1 + 1 वो 0 होगा, 0 अपॉन 2 कितना होगा 0। और y2 का वैल्यू कितना होगा, y2 होगा -1 + 3 वो होगा 2 अपॉन 2, ये आ गया 1। ऐसे ही y3 का वैल्यू निकालेंगे, y3 का वैल्यू आएगा 1 + 3 4, और 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में इन x1, y1 जो मिड पॉइंट्स है इनके हमारे पास में वो आ गए हैं, कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। E के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो है x1, y1, और वो है 1, 0, तो ये 1, 0 है। और F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में 0, 1, ये 0, 1 है, ठीक है। और जो G पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, ये है 1, 2, ठीक है। तो अब हमें निकालना है इस जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है उसका एरिया निकालने है हमें। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG होगा वो होता है, यहाँ पे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ आएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा x1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 माइनस में y2। तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आएगा हाफ ऑफ x1 का वैल्यू कितना है 1 दे रखा है, तो 1, फिर हमें x2 का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। हम x2 का वैल्यू कितना है 0, और x3 का वैल्यू कितना है 1, x3 का वैल्यू कितना है वो 1 है, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ, अब यहाँ पर आएगा y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू ये है और y3 का वैल्यू ये है, तो 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस का 1 होगा, ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग वो 0 होगा, और यहाँ पे आएगा y1 माइनस y2 मतलब 0 माइनस 1, तो माइनस का 1 होगा यहाँ पर। तो इसको आएगा, ये आएगा सॉल्व करके माइनस का 1
और यहाँ पे आएगा कितना, ये 0 होगा, ये होगा माइनस का 1, तो ये आ रहा है 1/2 इंटू माइनस का 2। और यहाँ पे होता है हमेशा मॉड। मॉड साइन का मतलब है कि इसका जो वैल्यू आएगा सॉल्व करके वो हमेशा अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड है, तो यहाँ पे 1/2 अगर माइनस का 2 है तो मॉड उसको पॉजिटिव वैल्यू में चेंज करेगा और यहाँ पे आएगा 2, ये आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया है 1, यहाँ पर इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया है 1। अब हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, इस एरिया का रेशियो निकालना है टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। बड़े वाले ट्राइंगल के साथ इसका रेशियो निकालना है हमें। तो अब हम निकालेंगे अपने बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा वो होगा हाफ ऑफ x1 का वैल्यू कितना है, 0 है यहाँ पे 0, और y2 का वैल्यू कितना है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,1। तो x1 का वैल्यू है 0। अब यहाँ पे आएगा y2 माइनस y3, तो y2 ये है, y3 ये है, तो 1 माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 2 होगा, प्लस x2 का वैल्यू है 2, और यहाँ पे है y3 माइनस y1, तो 3 माइनस का -1 वो होगा 4, प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो यहाँ पे हाफ ऑफ 0 मल्टीप्लाई समथिंग ये 0 हो गया, 0 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई समथिंग कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में हाफ मल्टीप्लाई 8 है, मतलब 4 यूनिट्स स्क्वायर। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल का जो एरिया है वो आ गया कितना, 4। और यहाँ पे जो हमारे पास में रेशियो होगा, जो रेशियो निकालेंगे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो बराबर कितना होगा, एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल वो कितना है, 1 है, अपॉन में टू द गिवन एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब गिवन ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है, 4 है, तो 1/4। तो रेशियो आ गया है 1/4। तो ये इसका आंसर है हमारे पास में।